नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका अभिनंदन करता हूँ। हाँ मित्रों, आज दीपावली जो देश विदेश में ही सब जगह मनाया जाता है, भारतीयों का एक बहुत बड़ा पर्व है। 5 दिन लगातार चलता है। मैंने इसकी आपसे पहले भी चर्चा की थी। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा। ये 5 दिन चलते हैं। 5 दिन हर्षोल्लास के साथ साथ मिठाइयों का दौर खूब चलता है। हर घर में मिठाई बनती है, दुकानों में मिठाई बनती है, बाजार मिठाई से की दुकानों से भरा रहता है। सब लोग अपने अपने घर में मिठाई लाते हैं और मिठाई खाते हैं। आज मैं आपको इन्हीं मिठाइयों का संदेश, मेरे एक परिचित हैं संजय वैद्य, उन्होंने चर्चा की थी। उनसे जो चर्चा हुई उसके आधार पे मैं आपके सामने मिठाइयों का यथार्थ, मिठाइयों का क्या संदेश है, उस पर चर्चा करूंगा। कुछ प्रमुख मिठाइयाँ हैं भारत की जो स्वादिष्ट भी हैं, जिनका सभी सेवन भी करते हैं, लेकिन उनके गूढ़ रहस्य को, उनके संदेश को हमने कभी नहीं जाना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने मिठाइयों का संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। रसगुल्ला, हम सभी जानते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला दो प्रकार के, गुलाब जामुन की बात नहीं कर रहा मैं, छेने के रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ, जो कि बंगाल और उड़ीसा की डिश है। इन दोनों प्रांतों में झगड़ा है। उड़ीसा वाले बोलते हैं कि हमने पहले इसका आविष्कार किया, कलकत्ता वासी कहते हैं हमने इसका आविष्कार किया। हम इसमें नहीं जाते, हम सिर्फ रसगुल्ले की बात करते हैं। रसगुल्ले को आपने देखा होगा, छेने का रसगुल्ला सबसे बढ़िया वो होता है, आप उसको, उसमें रस में डूबा रहता है, सफेद रंग का होता है। आप उसको जितना निचोड़ेंगे लेकिन उसका शेप नहीं बदलता है। निचोड़ते जाइए, उसका पूरा रस निकल जाता है, लेकिन शेप वैसे हो जाता है। इसलिए रसगुल्ला कहता है जीवन आपको कितना भी निचोड़े, पर आप अपना असली रूप सदा बनाए रखिए। जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, जीवन आपको निचोड़ता रहेगा, लेकिन रसगुल्ले जैसे रहिए कि रस निकल जाएगा लेकिन शेप, आकार नहीं बदलेगा। ये रसगुल्ले का संदेश है। अब आइए, एक भारत की बहुत बढ़िया मिठाई है बेसन के लड्डू, जिसे गणेश जी भी बहुत पसंद करते हैं। हर घर में बनाए जाते हैं, महिलाएं बहुत बनाती हैं बेसन के लड्डू। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज़्यादा अगर मिठाई बनती है तो बेसन के लड्डू बनते हैं। मेरी माता जी के हाथ के बेसन के लड्डू का जो स्वाद था वो तो अविस्मरणीय है। अब बेसन के लड्डू की बात करता हूँ। बेसन का लड्डू जो है, उसकी खासियत है, बंधा रहता है लेकिन जरा से धक्के में वो बिखर जाता है, लेकिन फिर उसको आप जोड़िए, फिर बंध जाता है और फिर लड्डू बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बेसन का लड्डू उठाते हैं, टूट जाता है, उसको जरा सा आपने हाथ में समेटा, फिर से लड्डू बन जाता है। तो ये कहता है बेसन का लड्डू, आप कितने भी दबाव में आए, बिखर जाएं, लेकिन फिर से बंध जाइए। कितना भी दबाव हो, कितना भी सामाजिक दबाव हो, प्रेशर हो, पारिवारिक समस्याएं हो, तनाव हो, आर्थिक संकट हो, आप बिखरिए लेकिन फिर आप जुड़ जाइए। जैसे बेसन का लड्डू बिखरता है लेकिन फिर हाथ में जब बांधा जाता है, दोनों हाथों में, तो बंध जाता है। अर्थात आप अपने आसपास, परिवार में, कार्यस्थल में, समाज में एकता को बना के रखिए। बेसन का लड्डू एकता का परिचायक। अब आइए गुलाब जामुन की बात करते हैं। कुछ लोग रसगुल्ले और गुलाब जामुन को एक समझते हैं। मैंने पहले भी कहा था, रसगुल्ला छेने का होता है जो व्हाइट होता है, गुलाब जामुन खोए से बनता है। गुलाब जामुन की भी एक खासियत है, देखिए, इसे सब लोग पसंद करते हैं। ये सॉफ्ट होता है। ये इसकी सॉफ्टनेस या मुलायमता जो है इसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि गुलाब जामुन की खासियत है। आप अपने स्वभाव में नम्रता रखिए, आप सॉफ्ट रहिए, ये आपकी खासियत होगी। समाज आपको हाथों हाथ लेगा। आप कठोर मत होइए, आप सॉफ्ट रहिए। ये सॉफ्टनेस जो है आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी खासियत बनेगी, आपकी विशेषता बनेगी। जलेबी, हाँ मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि जलेबी की क्या खासियत है, जलेबी क्या संदेश देती। जलेबी तो घुमाती फिराती चक्करदार होती है। वास्तव में आकार, जो शेप है, मायने नहीं रखता, स्वभाव आपका मायने रखता है। जीवन में तो उलझने आती रहती हैं, जीवन उलझनों का दौर है। दिन भर, अभी दिवाली के पहले हमारे सामने उलझन थी कि हम दिवाली कैसे मनाएंगे। अब दिवाली खत्म हो गई, हम सोच रहे हैं महीना तो हमारा शुरू हुआ है, आज कोई ज्यादा तारीख नहीं हुआ, अच्छे तारीख है।
अभी इस महीने के आज 6वां दिन है, हमको अभी 24 दिन कैसे इस उलझन में हम उलझ जाते हैं, क्योंकि पैसा आपने खर्च कर दिया। तो जलेबी जो है आकार उसका मायने नहीं रखता, लेकिन देखिए उसका स्वभाव, टेस्ट उसका मायने रखता है। जीवन में उलझनें आती रहती हैं, लेकिन आप रसीले और सरल बनिए तो जीवन आनंददायक हो जाएगा। एक और लड्डू की बात कर लेते हैं आगे अपन, बूंदी के लड्डू। छोटी छोटी बूंदी जो है उससे लड्डू बनता है, उसको जोड़ा जाता हाथ से। एक कहावत भी है, बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एक बूंद को आप जोड़ते रहिए, सागर भर जाता है। तो हमको हमेशा बूंदी का लड्डू संदेश देता है कि आप छोटे छोटे प्रयास करते रहें। छोटे छोटे प्रयास से सब कुछ हो जाएगा। एकदम से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप सकारात्मक प्रयास करते रहें, कभी भी निराश ना होइए, सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से सोचते रहिए, सकारात्मक प्रयास करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। एक और बात करता हूं अब, एक है सोन पापड़ी। जी हाँ, सोन पापड़ी के लिए बहुत से जोक्स भी चलते हैं, व्हाट्सएप में खूब आते हैं कि सोन पापड़ी का डिब्बा एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, चौथे घर में घूमते हुए आपके घर में आ जाता है, लेकिन खुलता नहीं है। पर सोन पापड़ी इधर से उधर सप्लाई की जाती है और फिर घूम फिर के आपके पास आती है। किसी को देना है त्योहार में, अधिकतर लोग सोन पापड़ी खरीदते और दे देते हैं। सोन पापड़ी की ये खासियत है, लेकिन इसका संदेश क्या है ये कभी आपने सोचा नहीं। मतलब हर कोई इसे पसंद नहीं करता। सोन पापड़ी एक ऐसी मिठाई है जिसे हर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आप देखिए इसके बनाने वाले और कई हैं। हल्दीराम सबसे ज्यादा बनाता है, बीकानेर वाले ज्यादा बनाते हैं। हल्दीराम और बीकानेर वाले ने इसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इससे कभी हिम्मत नहीं आ रही। हल्दीराम के यहाँ और बीकानेर स्वीट्स वाले के यहाँ हर साल बनती है, लाखों डिब्बे बनते हैं। वो जानता है कि इसे कोई पसंद नहीं करते, लेकिन वो बराबर बनाता आ रहा है, कई सालों से बनती आ रही है। अर्थात आप निराश मत होइए, अपने लक्ष्य पे टिके रहिए। कोई आपको पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन आप निराश मत होइए और देखिए आपको सफलता मिलेगी। हल्दीराम की मिठाई तो बिक रही है ना, सोन पापड़ी, कोई पसंद नहीं करता। हम भी खरीद के लाते हैं, भाई को दे देते हैं, ड्राइवर को दे देते हैं, चौकीदार को दे देते हैं, लेकिन खुद पसंद नहीं करते। पर उसका क्या हुआ, अगर पसंद ना करते होते लोग तो बिकती क्यों। हल्दीराम ने कभी हार नहीं मानी, बीकानेर स्वीट्स ने कभी हार नहीं मानी, और देखिए वो अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं। हर साल सबसे ज्यादा मिठाई बिकती है तो सोन पापड़ी। एक और मिठाई है पेड़ा। पेड़ा सामान्य रूप से गोल रहता है, गोल और चपटा रहता है। आपने देखा होगा पेड़ा जो है बेस है, आधार है। पेड़ा संदेश देता है कि आधार बनिए, केंद्र बनिए, केंद्रक बनिए, न्यूक्लियर बनिएगा, केंद्र बनिए, सेंटर पॉइंट बनिए, और आपके चारों तरफ लोगों को, आपको पेड़ के चारों तरफ सारी मिठाइयां रहती हैं। अर्थात अपने चारों तरफ लोगों को एक ऐसा आभा मंडल बनाए कि सभी आपके चारों तरफ रहें और तरक्की करते रहें। अब एक और मिठाई बहुत ज्यादा चलन में, काजू कतली। सामान्य तौर पे जब भी बात होती है लोग बोलते हैं काजू कतली खिलाना। काजू कतली होती भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज है, ये संदेश देती है काजू कतली, स्वयं को इतना सस्ता भी ना रखें। काजू कतली सबसे महंगी मिठाई है, इसलिए वो कहती है स्वयं को इतना सस्ता भी ना रखें कि हर कोई राह चलता इसके दाम पूछता चले, मतलब पूछे क्या रेट है। काजू कतली के देखिए सामान्यतः लोग बाग रेट नहीं पूछते। काजू कतली को एक ऐसा संदेश देती है कि अपने आप को इतना सस्ता ना रखिए, अपने आप को इतना अच्छा बनाइए कि हर राह चलता आपके बारे में दाम भर ना पूछे, बल्कि आपकी आंतरिक गुणवत्ता आपको सबसे अलग बनाए, सबसे अलग रखे। तो काजू कतली अपनी आंतरिक गुणवत्ता के कारण, इंटरनल क्वालिटी के कारण सबसे अलग मिठाई है, जिसके दाम कोई नहीं पूछता, राह चलता कोई दाम नहीं पूछता। कुछ खास लोग ही जानते हैं जो इसके कद्रदान होते हैं, वो ही काजू कतली को समझते हैं और काजू कतली खरीदते हैं, बाकी मिठाइयों को छोड़ देते हैं। तो दीपावली का आज अंतिम पर्व का अंतिम दिन है, चित्रकूट पूजा भी है, जिसकी आप सभी को शुभकामनाएं, और भाई दूज भी है। बहनें अपने भाई की को टीका लगा के उनसे रक्षा और मानती हैं कि मेरी रक्षा करें भाई, और उनका परिवार अच्छे से रहे। इसी अवसर पे मैंने मिठाइयों, रसगुल्ला, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी, बूंदी के लड्डू, सोन पापड़ी, काजू कतली और पेड़े की चर्चा की। ये खाली खाद्य पदार्थ नहीं है, ये मिठाई भर नहीं है, ये आपका मुंह मीठा करने के साथ साथ, आपको स्वादिष्टता देने के साथ साथ आपको कुछ संदेश भी देते हैं, जिसमें आपके जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। हैप्पी दीपावली, और ऐसे ही मिठाइयाँ खाइए,
चाहे तो आप रसगुल्ला बने या बेसन के लड्डू बने, गुलाब जामुन बने, जलेबी बने, बूंदी के लड्डू बने, सोन पापड़ी बने, काजू कतली बने या पेड़ा बने, कुछ भी बने, लेकिन इन संदेश को अगर आप पालन करेंगे तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। आज के लिए मित्रों इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको ऐसे नए नए वीडियो मैं रोज देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही।